भारत के लोगों ने दुनिया में अपना डंका बजा रखा है। चाहे उत्तर हो या दक्षिण, हर जगह हर बड़े पद पर भारतीय मूल के लोग बैठे हुए हैं। अब भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम को सिंगापुर का नया राष्ट्रपति चुना गया है। थरमन ने 70.4% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अपने दो प्रतिद्वंदियों को भारी बहुमत से हराकर इतिहास रचा है। देश के 9वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। देश में आखिरी बार राष्ट्रपति चुनाव 2011 में हुआ था। इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के थरमन ने ये बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कहा कि मुझे इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब है कि इन लोगों ने मुझे वोट देने का फैसला किया था। ये काफी प्रेरणादायक है। उन्होंने इन नतीजों को सिंगापुर के लोगों की एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि देश के लोगों ने बहुत ही समझदारी से वोट किया है। मुझे लगता है कि लोगों को एक निष्पक्ष राष्ट्रपति चाहिए था। ये लोगों, उनके चरित्र और प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। थरमन ने कहा कि वो निवर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब से मिलने को लेकर आश्वस्त हैं। वो उनसे मिलकर उनकी सलाह लेंगे। थरमन ने कहा कि हलीमा ने बेहतरीन तरीके से देश की सेवा की है। मैं उनकी सराहना करता हूँ। मैं उनके साथ बैठकर बीते 6 सालों के उनके अनुभवों और देश को लेकर उनकी राय को सुनूंगा। मैं लोगों के जनादेश का सम्मान करता हूँ। बता दें कि राष्ट्रपति हलीमा का 6 साल का कार्यकाल 13 सितंबर को खत्म हो रहा है। वो देश की 8वीं जबकि पहली महिला राष्ट्रपति है। देश में 2011 के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। इस बीच दुनिया भर के नेताओं से थरमन को बधाइयां मिलने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी थरमन को सिंगापुर का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि मैं भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित हूँ। सिंगापुर में यूक्रेन की राजदूत कटरीना ज़ेलेंको ने भी थरमन को बधाई देते हुए कहा कि हम उनके साथ अच्छे सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों की उम्मीद करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका और सिंगापुर के संबंध दीर्घकालीन और काफी मजबूत हैं और ये आपसी सहयोग, सम्मान और समान हितों पर आधारित है। बता दें कि 22 साल के अपने राजनीतिक करियर के बाद थरमन ने सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी और कैबिनेट में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। फिलहाल ये अच्छी बात है कि दुनिया में भारत के लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा है। ये और भी अच्छा है कि दुनिया में भारतवंशियों को लेकर मान सम्मान देने से लेकर राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी तेजी से पकड़ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।